हेलो फ्रेंड्स, हर रोज की तरह मैं आज फिर आपके सामने कुछ एक म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा, जहां पर मैं कुछ कैटेगरीज के कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड की चर्चा करूंगा, कुछ डिफरेंट असेट मैनेजमेंट कंपनी की चर्चा करूंगा। कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की बास्केट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बेस्ट रिटर्न आप भी निकाल के ला सकते हैं। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आप सभी को बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को साथ ही साथ दबा लीजिएगा। मेरे दोस्त, जब मैं पहले म्यूचुअल फंड की यहां पर बात करके चल रहा हूं तो इसका एनएवी 580 रुपए का है। इसका एनएवी 580 रुपए का है। और जब मैं इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूं तो 12.92% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ये जो डेटा है, पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा चल रहा है। अरुण अग्रवाल साहब एंड निर्मल मुरखिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्त, जबकि मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड की, इसका नाम है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। 4636 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.20% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करेंगे आपसे। 0.07% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 3 महीने के अंदर, 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, 3 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 0.25% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ दिग्गज कंपनी, कुछ दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा, जिसमें से प्रमुख है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज का नाम आता है। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, जब मैं दूसरे म्यूचुअल फंड पर आ गया हूं तो इसका आप एनएवी देख सकते हो, 109 रुपए का है। जो मैक्सिमम रिटर्न है, इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 21.85% के CAGR के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को इसने रिटर्न बना के दिया है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। और लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो मैंने आपके लिए ले लिया है। लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन मैंने चुन लिया है आपके लिए। अंकित जैन साहब और नीलेश सुराना साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। गुरु दोनों ही बढ़िया फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं आपसे तो पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 7 गुना पैसा कर दिया है। वहीं सोच के देखो कि लार्ज कैप कैटेगरी के ही, प्योरली लार्ज कैप कैटेगरी के ही म्यूचुअल फंड एग्जांपल के तौर पे HDFC लार्ज कैप की या बात करूं, या फिर मैं बात करूं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड के निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप की बात करूं, तो वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर ले लिया जाता है। और जब रिटर्न की बारी आती है, जब रिटर्न देने की बारी आती है, तो उनसे पैसा निकलता नहीं है उनके हाथ से। केवल 13% के आसपास का CAGR रहता है। इसके साथ साथ जब लार्ज कैप कैटेगरी का आपको फिर भी इन्वेस्ट करना है कि नहीं भाई मैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे दोस्त इससे अच्छा है आप सेंसेक्स का एक इंडेक्स फंड पकड़ लो, या फिर आप प्योरली लार्ज कैप में जाओ जो कि टॉप की कैटेगरीज के लार्ज कैप हो। ये कहां मिलेंगे आपको? ये सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो और वीडियोस को स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ। आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब वहां पर मिल जाएंगे। जब लार्ज और मिड कैप की बारी आती है तो रिटर्न देखिए आपका 21% तक चला जाता है। और वहां पर आपका उस लार्ज कैप, प्योरली लार्ज कैप की बात करें या लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की बात करें, रिस्क आपका वेरी हाई ही रहता है। तो मेरे दोस्त, रिटर्न 7-8% कम क्यों लेना? मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। 24,541 करोड़ का असेट साइज, इतना बड़ा असेट साइज, इतना करोड़ रुपए, इतने हजारों करोड़ इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा डिप्लॉय कर चुका है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। रिटर्न भी अच्छा दे रहा है, तो क्यों पैसा डिप्लॉय ना हो? तो डेफिनेटली यहां से ये 50,000 करोड़ का भी असेट साइज हो जाएगा। बस सेम कैटेगरी का रिटर्न इन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा और एक्सपेंस रेशियो इन्हें इसी कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, चाहे आप देखो, चाहे आप 1 रुपए 10 रुपए पर कमा लो, 10 रुपए की चीज बेच के 1 रुपए कमा लो, या फिर आप 1000 रुपए की चीज बेच के 100 रुपए कमा लो, तो होता क्या है इस चीज से मेरे दोस्त? होता क्या है इस चीज से? आपको अपनी सेल बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ना कि पैसे को प्रॉफिट कमाने पर आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। आपसे जो एक्सपेंस रेशियो है 0.63% का 24,000 करोड़ पे ले लो, या 1 लाख करोड़ पे 0.63% ले लो, ये बात आपको डिपेंड करना है कहीं ना कहीं किस तरीके से फंड मैनेजर को काम करना चाहिए। बखूबी इस फंड मैनेजर ने इस चीज का ध्यान रखा है। केवल 0.63% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा।
0.27% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरे दोस्त, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए जबकि तीसरे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, लास्ट में मैंने दूसरा बोला था, सॉरी, यहां पर मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। जबकि मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं यहां पर, तो इसका एनएवी 28 रुपए का है। इसका एनएवी 28 रुपए का है। रिटर्न 25.61% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न को प्रोवाइड करा है। सबसे पहला जो मैंने जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखा था वो एक इंडेक्स फंड रखा था। आपने वहां पर एक्सपेंस रेशियो देखा था 0.25% के आसपास का था, 0.20% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो था इंडेक्स फंड के अंदर, जो मैंने एचडीएफसी की बात करी थी पहले नंबर पे। उसके बाद जब मेरे एसेट की बात करी लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की, वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.63% के आसपास था। अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो इसके आप एक्सपेंस रेशियो की बात करना। अभी इस म्यूचुअल फंड को हालांकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे दोस्त, पर मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था तो इसके जो फंड मैनेजर हैं चंद्र प्रकाश पादियार साहब आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। गुरु 25% के ऊपर का रिटर्न प्रोवाइड करना मजाक नहीं होता है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, पर इन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 2 गुने से भी ऊपर पैसा इन्वेस्टर्स का बना के दिया है। साथ ही साथ जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं इन्वेस्टर्स के सामने बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। 3,841 करोड़ का असेट साइज, 0.25% का एक्सपेंस रेशियो, यह दिखाता है कि किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का यह म्यूचुअल फंड ताकत रखता है। 11.49% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। आप थोड़ी सी कहानी लिखिए, आप कहानी पर मत जाओ, केवल इतना समझो कि 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। इसके साथ साथ आईडीएफसी लिमिटेड, रेडको खेतान, क्वेस कॉर्प, रेडिंगटन लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले जो मैंने म्यूचुअल फंड की बात करी वो एक इंडेक्स फंड की बात करी। इसके बाद मैंने लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो ले लिया। कहीं ना कहीं आप जो कहते नहीं हो कि भाई मुझे तो रिस्क ज्यादा नहीं लेना, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, पर जब आप बहुत अंदर चले जाते हो, जब आप बहुत वीडियोस देख लेते हो, जब आपके पास एक अच्छा फाइनेंस का नॉलेज होता है, जो आप रिस्क की बात करते हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो चाहे वो लार्ज कैप हो, रिस्क आप सिमिलर टाइप का लेते हो क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही डिप्लॉय किया जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब कोविड जैसा पेंडेमिक आया था, आपने देखा था कि जहां लार्ज कैप के सारे स्टॉक्स गिरे वहां स्मॉल कैप के स्टॉक्स गिरे। बस फर्क केवल इतना रहा, जहां लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% टूट गए, वहीं स्मॉल कैप कैटेगरीज के स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना नीचे टूट गए। पर आपने ये भी पाया, कहते हैं जो तीर जितना पीछे घसीटा जाता है वही तीर उतना आगे जाता है। मेरे दोस्त, आपने उसी के बाद ये देखा होगा जब स्टॉक मार्केट ऊपर जितना नीचे गिरा और जब स्टॉक मार्केट ने ऊपर चलना शुरू करा, जहां लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1 साल, उसके 1 साल के बाद जहां केवल डबल होते हुए देखने को मिले, वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक ऑलमोस्ट 4-5 गुना होते हुए देखने को मिले। उसके बाद स्टॉक्स को वो करना पड़ा जो अपने स्टॉक्स को कुछ कंपनीज के कुछ मैनेजमेंट ने अपने स्टॉक्स को क्या किया, या तो स्प्लिट कर दिया या बोनस के थ्रू नीचे कर दिया स्टॉक्स को। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि स्मॉल कैप कैटेगरी ने हमेशा लार्ज कैप कैटेगरी को बीट किया है और हमेशा ये करते भी रहेंगे बीट। मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड के बाद मैंने उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मैंने कैटेगरी चुनी वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी थी। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। तो और ये फाइनेंस का नॉलेज आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के बीच में भी शेयर कर सकते हैं। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।